माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेट वाले टॉपिक को ही नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन बता दिया था। तो आज वाले वीडियो में हम लोग करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। डिफरेंस हम लोगों ने सिंपल मैथ में हम लोग इसको नाम देते हैं माइनस का, सब्ट्रैक्ट का। तो वही चीज़ हम लोग सेट में देखेंगे कि कैसे होती है। तो मैं माइनर से पहले बता देती हूँ कि असल में जब हम डिफरेंस की बात करते हैं इसका मतलब कोई से भी दो सेट, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स और एनी टू सेट्स, कोई से भी दो सेट्स हो सकते हैं, कोई इस पर नहीं होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि कैसे होने चाहिए, कोई से भी दो सेट्स हो सकते हैं। देन देयर डिफरेंस, मतलब जब हम उनकी डिफरेंस की बात करेंगे, इज़ गिवन बाय, तो पहली चीज़ ये है कि उसको लिखते कैसे हैं। इज़ गिवन बाय, उसको सबसे पहला आसान, मतलब अगर हम ए डिफरेंस निकाल रहे हैं ए और बी में, तो या तो वो ए माइनस बी हो सकता है या फिर वो बी माइनस ए हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक डिफरेंस हो सकता है। सो अगर ए माइनस बी है, ए माइनस बी मीन्स द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे तो ए, और अगर आप ए माइनस बी कर रहे हो तो इसका मतलब सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, वो वाले जो एलिमेंट्स है ना, उसको हम कहेंगे कि वो इसका डिफरेंस होता है। क्योंकि जब आप a माइनस बी निकालोगे तो इसका मतलब यही होता है ना कि आपके पास लास्ट पे एक सेट ही बचेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास सेट a जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब कह लो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। और जो सेट b है वो है इवन नंबर्स, ठीक है। अब जब आपने a माइनस बी निकालना है तो पहले तो लिखने का तरीका ये होता है कि आपने सेट a कंप्लीट यहाँ पे लिखना है, तो माइनस का साइन लगाना है और फिर लिखना है 2 4 6 8 और 10। अब जब इसको माइनस करोगे, अब उन्होंने बोला सेट a के वो एलिमेंट्स जो b में मौजूद ना हो, तो अगर हम सेट a में से सारे इवन नंबर्स निकाल दें तो बाकी के जो एलिमेंट्स बचते हैं ये आपके पास a माइनस बी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम लोग एक तो डिनोट करते हैं ना a माइनस बी से, दूसरा हम इसको डिनोट करते हैं a डैश, मतलब आप लाइन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इस तरह लिखा हो या इस तरह लिखा हो, ये दोनों तरीके से हमारे पास डिफरेंस ही होता है। उसके बाद आपके पास आता है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो द कंप्लीमेंट असल में होता है क्या है, द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कंसीडर कर लेंगे, उस सेट का नाम है ए, इज डिफाइंड एज, हम उसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं, a set that contains all the elements present in the universal set but not in set A। असल में अगर आपको डिफरेंस आता हो ना दो सेट्स का, तो आपके लिए कंप्लीमेंट निकालना मुश्किल नहीं होता। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है, इसको डिनोट करने के ना एक 2-3 मेथड्स हैं। एक हम इसके लिए यूज़ करते हैं ए प्राइम, एक हम इसके लिए यूज़ करते हैं ए सी, ठीक है। अगर ए के ऊपर सी डला हुआ है तभी हम यू की कंप्लीमेंट की बात करें, अगर ए के ऊपर यू डैश या प्राइम डला हुआ है तभी हम कंप्लीमेंट की ही बात कर रहे होते हैं। और असल ये चीज़ जो है ये इक्वल असल में होती है, ए कंप्लीमेंट असल में इक्वल होता है यू माइनस ए के। और यहाँ पर जो आपका यू है, यू स्टैंड्स फॉर
यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जो ये कैपिटल यू है ये असल में यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा होता है। नोट है, उस नोट के अंदर हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल सेट असल में होता क्या है। असल में यूनिवर्सल सेट जो है ना, आप लोग ये समझ लें कि जैसे हम कहते हैं ना यूनिवर्स, हमारी जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ी है। इसी तरह सेट्स के अंदर यूनिवर्सल सेट ना एक यूनिवर्स की तरह ही काम करता है। असल में यूनिवर्सल सेट जो है ना, अ सेट दैट कंटेन्स of all the elements of the set under, मतलब कोई भी एक सेट है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं और उस सेट के वो सारे एलिमेंट्स जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हो, मतलब कंसीडर करने से मुराद ये होता है जिसका हम, जैसे हम कम्प्लीमेंट निकाले थे तो हमने सेट ए को कंसीडर किया हुआ था, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर उस सेट में मौजूद हैं तो वो सेट असल में सेट ए का यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, ठीक है। इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो सेट को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन उसके अपने खुद के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अपने खुद के भी एलिमेंट्स हो और जिस सेट को हम उसके साथ कंसीडर कर रहे हैं ना उसके भी सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हो, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, या इट इज नॉन एज यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से। हम लोग नॉर्मली हमारे सेट्स को जिससे वो स्टार्ट हो रहे होते हैं ना उसी का नाम दे देते हैं। हमारे पास ना कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले आता है डी मॉर्गन्स लॉ, काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है ये हमारा, ठीक है। हमारे सेट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना ये दो होते हैं, एक यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और एक इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। पहली चीज़ इसमें थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ कि अगर इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट हैं और असल में वो सब सेट हैं एक यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। अब मतलब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं और खुद उसके कुछ अपने भी हैं। देन डी मॉर्गन्स लॉ उसमें इस तरीके से होल्ड करता है, अगर आप ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट ले लो तो वो बराबर आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, या फिर अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट ले लो तो वो बराबर आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। ये दोनों लॉज जो है ना ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है, और जो ये फर्स्ट वाला है ये असल में है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जो चीज़ पहले आती है वो पहले लिखी जाती है, ठीक है। और जो ये सेकंड वाला है ये है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और ये लॉ जो है ना ये हमारा इम्पोर्टेंट भी बहुत है, सेट्स के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा जी, इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ के बाद हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना ये भी आपके पास दो तरह से ही होल्ड करती है, एक ओवर यूनियन पे एक ओवर इंटरसेक्शन पे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम पहले कंसीडर कर लेते हैं कि ए और बी, ये चीज़ आप याद रखें कि जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हम लोग जितने भी सेट्स लेते हैं वो कंसीडर्ड ही होते हैं, या तो वो आपको उसकी वैल्यू गिवन दे देता है या फिर वो आपको कहते हैं कि आप जनरल वे में इसको करके दिखाएं प्रूफ। तो कम्यूटेटिव लॉ पहले हमारे पास ये होती है कि ए यूनियन बी जो है वो बराबर होता है बी यूनियन ए के, और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। जनरल मैथ के अंदर जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अगर मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी उसमें भी ये चीज़ होल्ड करती है। एक होती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ओवर यूनियन, क्योंकि इसमें सिर्फ यूनियन की बात हो रही है, और ये है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर असल में हमारे पास सिर्फ दो ही सेट्स यूज़ होते हैं, तो हम इसमें ए और बी कंसीडर करते हैं। लेकिन जो आपके पास एसोसिएटिव है,
जो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये आपके पास होती है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ये भी ओवर यूनियन और ओवर इंटरसेक्शन होती है। ठीक है, आपके पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये भी ओवर यूनियन और ओवर इंटरसेक्शन होती है। उसके बाद आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आपके पास दो होते हैं, वो एक होता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और एक होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहला आपके पास जो आता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो आपके पास होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के। तो ये असल में है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पहला जो है। दूसरा आपके पास होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये आपके पास होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और ये जितनी भी हमने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप कोई भी जनरल सेट लो 2-3 एलिमेंट्स का, ए को 2-3 एलिमेंट्स सिर्फ ले लो, बी में भी 2-3 एलिमेंट्स ले लो और आप इसको प्रूफ कर लो। ये प्रूफ होते हैं, ये होल्ड करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी सेट्स की, जो हमारी 6 क्लास में अगर सेट आ जाते हैं, जनरली नॉर्मली मैथ में 6 क्लास में सेट स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आपकी अच्छी हो जाएं तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में इतना मुश्किल नहीं लगता। और ये चीज़ जो है ना, ये समझे आपकी मैथ की, आपके सेट्स की बेस है। जैसे मैथ की बेस में हम प्लस माइनस यूज़ करते हैं, इसी तरह आपके सेट्स की बेस में ये चीज़ें, ये डेफिनेशंस होल्ड करती हैं। अगर आपको कोई मसला हो, कोई भी इशू, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।